वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर ट्रंप को एक बार फिर अमन का सफ़ीर करार दे दिया। गाज़ा मुआहदे की तकरीब से खिताब में कहा, ट्रंप अमन के हकीकी सफ़ीर हैं। ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देने की एक बार फिर दरख्वास्त करता हूँ। अमरीकी सदर की बदौलत जनूबी एशिया में अमन कायम हुआ। गाज़ा मुआहदे पर दस्तखत शर्म शेख में तकरीब। अमरीकी सदर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आलमी रहनुमाओं की शिरकत। मुआहदे पर अमरीकी सदर 40 ममालिक के सरबराहान ने दस्तखत किए। अमरीकी सदर ने मुआहदे को तारीखी कामयाबी करार दे दिया। कहा, आज बड़ा दिन है, मशरक़ वस्ता में देर पाम चाहते हैं। ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध और फरियाद दालपुर की मुलाकात। सूबे में कायम अमन, इंतजामी उमूर, तरक्याती मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। 67,000 शहादतें, इमारतें मलिया मेट, घर खानदान सब उजड़ गया। गाज़ा को 2 साल बाद अमन मिल ही गया। मिसाइलों की गूंज और गोलियों की तरतराहट खत्म। बरसों से इस्राएली जेलों में कैद फलस्तीनियों की वापसी। नाकाबिल यकीन मनाजिर। माएँ अपने बेटों को देखकर ज़ारों कतार रोती रहीं। बच्चे वालिद से लिपट कर चूमते रहे। हज़ारों लोग इस्राएली जेलों से रिहाई पाने वाले 1968 अफराद के इस्तकबाल के लिए पहुंचे। गाज़ा में 2 सालों से मुरझाए चेहरे खिल उठे। हमास ने भी 20 इस्राएली इरगमालियों को रिहा कर दिया। बस के जरिए रामुल्ला पहुंचाया। इरगमालियों को खान यूनिस में रेड क्रॉस के हवाले किया गया। 28 लाशें भी हवाले की जाएंगी। चीन, रूस और यूरोपीय यूनियन का इस्राएली इरगमालियों और फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का खैर मकदम। चीन ने कहा, तमाम इंतजाम फलस्तीनियों की मर्जी के अक्कास होने चाहिए। यूरोपीय यूनियन ने कहा, मिस्र गाज़ा बॉर्डर की मॉनिटरिंग बुध से शुरू करेंगे। मिस्र में आलमी रहनुमाओं की बैठक। गाज़ा अमन मुआहदे पर दस्तखत होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप शर्म शेख में मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने गर्म जोशी से मुसाफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर में खुशगवार जुमलों का तबादला। डोनाल्ड ट्रंप की मिस्री सदर से मुलाकात। अमरीकी सदर ने मिस्री सदर की कोशिशों को सराहा। 20 से ज़्यादा आलमी रहनुमा मिस्र में मौजूद। अमरीकी सदर की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। ट्रंप की जानिब से अमन मुआहदे पर दस्तखत का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर, फ्रांस के सदर, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान समेत मुतादिद रहनुमा मौजूद। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू सरबराही इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। ईरान का दावत के बावजूद इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। All of the nations of the Arab and Muslim world that came together to press Hamas to set the hostages free and to send them home. We had a lot of help. We settled 8 wars in 8 months. After so many years of unceasing war and endless danger, today the skies are calm, the guns are silent, the sirens are still, and the sun rises on a holy land that is finally at peace, a land नए मशरक़ वस्ता की एक तारीखी सहर है। अमरीकी सदर गाज़ा में अमन पर अरब और इस्लामी ममालिक के शुक्रगुजार। इस्राएली पार्लियामेंट में अरब और इस्लामी ममालिक के किरदार की तारीफ। इस्राएली इरगमालियों की रिहाई तारीख साज़ लम्हा करार दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने खिताब करते हुए कहा, मशरक़ वस्ता के नए दौर अमन का आगाज़ है, जिसके लिए अरब और मुस्लिम ममालिक ने जोर डाला। इसराइल ताकतवर था, इसलिए अमन हुआ। इसराइल ने वो सब कुछ जीत लिया जो ताकत के बलबूते पर जीता जा सकता था। हर चीज़ बेहतरी की तरफ बढ़ रही है। इसराइली और फलस्तीनियों के लिए तकलीफ दे 2 साल खत्म हो गए। आज बंदूकें खामोश और मुस्तकबिल रोशन नजर आ रहा है। अमरीकी सदर ने 8 जंगें रुकवाने का क्रेडिट भी ले लिया। कहा, मुझे जंगें पसंद नहीं, इसीलिए उन्हें खत्म करने में कामयाब रहता हूँ। 8 माह में 8 जंगें रुकवाई। साबित किया अमन महज एक ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकत है। इसराइल जाने से पहले ट्रंप ने कहा, सुना है कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग चल रही है। दौरे से वापस आकर मुझे इसे देखना होगा। एक और कोशिश करूंगा क्योंकि मैं जंगे रोकने का माहिर हूँ। להוציא גם את חבר הכנסת כסיף, להוציא את חבר הכנסת כסיף מהאולם.
Sorry for that, Mr. President. Thank you. Please. That was very efficient. इसराइली पार्लियामेंट में फ़लस्तीन के हक में एहतजाज। ट्रंप के खिताब के दौरान अरकान का शोर शराबा। एहतजाज करने वाला रुकन अमरीकी सदर की तरफ बढ़ा तो ट्रंप परेशान हो गए। सिक्योरिटी एहलकारों ने एहतजाज करने वाले रुकन को बाहर निकाल दिया। इसराइली पार्लियामेंट के रुकन एमन ऊदा ने सोशल मीडिया पर लिखा, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मुतालिबा किया था, इसलिए बाहर निकाल दिया। ट्रंप के खिताब से पहले ऊदा ने कहा था, नेतन्याहू को जैसे सराहा जा रहा उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है, ये मुनाफकत नाकाबिले बर्दाश्त है। नेतन्याहू के सर पर हजारों फ़लस्तीनियों और इसराइलियों का खून है। क़याम अमन फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से ही मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गज़ा अमन इजलास में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात हुई। बहरीन के फरमारवा शाह हम बिन ईसा भी मौजूद थे। गज़ा में जंग बंदी पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात। आर्मीनिया के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई। उर्दन और अक़वाम मुत्तहिदा के रहनुमाओं से भी मुलाकात। इंडोनेशिया, जर्मनी, स्पेन, इटली और सऊदी अरब के रहनुमाओं से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीन के साथ पाकिस्तान की यकजहती का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी और मिस्री सदूर की दावत पर शर्मुल शेख पहुंचे। अपने पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा, गजा अमन मंसूबा मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन की जानिब अहम कदम है। ये लम्हा सदर ट्रंप की गैर मामूली क़यादत के बगैर मुमकिन नहीं था। आज की तकरीब एक नस्ल कुशी बाब के इख्तिताम की अलामत है। बहादुर और साबित कदमी फ़लस्तीनी अवाम और एक आज़ाद फ़लस्तीन के हक में है। इजलास में गजा अमन मुआहिदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। अफगान तालिबान रजीम की जारहियत के दौरान शहीद 12 जवानों की नमाज जनाजा चकलाला कैरिसन में अदा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर नमाज जनाजा में शरीक हुए। ISPR के मुताबिक वफाकी वज़रा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, फौजी अफसरान और अवाम की भी शिरकत। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का कहना है, पाकिस्तानी अवाम इन हीरोज़ की लाजवाल कुर्बानियों के मक़रूज़ हैं। मुसल्लह फ़ौज किसी भी जारहियत को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला बंदा मेरे नाम के साथ ना जरदारी है, ना भुट्टो है, ना शरीफ है। अपने इन बाजुओं पर यहाँ तक पहुँचाऊँ, मेहनत करके पहुँचाऊँ, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ना गाड़ियाँ हैं, ना बंगले हैं, ना पैसे हैं, ना इस कुर्सी के लालच है। इनका माइंडसेट सिर्फ यही है कि कबाइल हमेशा पीछे रहने के लिए है। हमारी जितनी भी कबाइली है, आप उनमें ये खुशी की लहर पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं कि पूरा कबाइल निकला है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है। मोहम्मद सुहेल आफरीदी KP के नए वज़ीर आला बन गए। PTI के सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर कायदे ऐवान मुंतखब हुए। ऑपोजिशन के 3 उम्मीदवारों में किसी को कोई वोट न मिला। ऑपोजिशन का वज़ीर आला के इंतखाबी अमल का बॉयकॉट, वज़ीर आला के इंतखाब चैलेंज करने का ऐलान। इंतखाब के बाद ऐवान से खिताब में सुहेल आफरीदी ने कहा, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना, अपनी मेहनत और जोर बाजू से यहाँ तक पहुँचा। मेरे नाम के साथ जरदारी, भुट्टो या शरीफ नहीं आता। एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं। मेरे पास गाड़ी है ना बंगला। मुझे कुर्सी की कोई लालच नहीं। कबाइल हमेशा पीछे रहने के लिए नहीं, उनकी मातमियात पर कब्जा करने के लिए नहीं। कबाइली मेरे वज़ीर आला बनने पर खुश हैं। PTI का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज से बानी PTI की रिहाई के लिए इकदाम करने शुरू कर देने हैं। आइन में वाज़ेह है अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा दुरुस्त था। अली अमीन ने जो इस्तीफ़ा दिया है वो खुद मंजूर होता है। आइन और कानून के तहत अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर करता हूँ। स्पीकर KME असेंबली ने अपोजिशन लीडर का इस्तीफ़ा मंजूर ना होने का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। बाबर सलीम सवाती ने रूलिंग देते हुए कहा, चंद लोगों की ख्वाहिश है सुहेल आफरीदी वज़ीर आला ना बने। आइन लोगों की ख्वाहिशात पर नहीं चलता। वज़ीर आला का इंतखाब मेरी आइनी जिम्मेदारी है। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने हल्फ बर्दारी के लिए समरी गवर्नर हाउस को भिजवा दी। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा, अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे का इंतखाब नहीं हो सकता। हम इस गैर कानूनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। नए वज़ीर आला के हल्फ के लिए असेंबली सेक्रेटेरिएट ने समरी गवर्नर हाउस को भिजवा दी।
वज़ीर आला का इंतखाब हो गया, गवर्नर सूबे में नहीं। पीटीआई चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के पास हल्फ लेने के लिए दरख्वास्त के साथ पहुंच गई। सलमान अकरम राजा ने कहा हल्फ में ताखिर नहीं हो सकती, चीफ जस्टिस नामजद करें, किससे हल्फ लिया जाए। चीफ जस्टिस एसएम अतीक शाह ने कहा गवर्नर की राय जरूरी है, गवर्नर की राय आ जाए तो फिर इस पर ही हम कुछ कर सकते हैं। हमारी पार्टी हमारी मर्जी है, जमहूरी अमल का मजाक न बनाया जाए। इदारों और विभाग से कहते हैं सियासी इंतकाम को छोड़कर आगे बढ़ें। मुस्ताफी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का KPA असेंबली में खिताब, कहा दहशतगर्दी और मुआशी चैलेंजेस ज्यादा जरूरी हैं, मसाइल का हल तलाश करें। बानी PTI कौम और हमारे मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं, बानी PTI के साथ डट कर खड़े हैं। बानी PTI के साथ बैठना ही अमन व अमान और दहशतगर्दी के मसाइल का वाहिद हल है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को मुबारकबाद। सुबकदोश वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को खिराज तहसीन। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में हसन इकबाल, अमीर मुकाम और आजम नज़ीर तारड़ शरीक थे। वज़ीर आला का इंतखाब गैर आइनी अमल है, रहनुमाओं का इंतखाब। हिज़्ब इख्तिलाफ ने वज़ीर आला के इंतखाबी अमल को मुस्तरद कर दिया। वकला पैनल के जरिए अदालत से रुजू किया जाएगा। मुरीद के में मजहबी जमात का धरना खत्म करा दिया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है गिरोह को मुंतशिर करने की कार्रवाई शुरू हुई तो मजहबी जमात के कारकुनान ने पथराव और पेट्रोल बम्बों का इस्तेमाल किया और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। एक SHO शहीद, 48 सहलकार जख्मी हुए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपने दिफा में महदूद कार्रवाई करना पड़ी। मजहबी जमात के 3 कारकुन और एक राहगीर जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी। हंगामा राय के दौरान 40 सरकारी और निजी गाड़ियों को आग लगा दी गई। मुतादिद अफराद गिरफ्तार कर लिए गए, सर्च ऑपरेशन जारी। रावलपिंडी में 4 रोज बाद बंद, तालीमी इदारे खुल गए, राब्ता सड़कें भी खोल दी गई, कारोबारी जिंदगी मामूल पर आ गया। मोबाइल डेटा सर्विस भी बहाल। रावलपिंडी से फैसलाबाद जाने वाला रास्ता ताहाल बंद है। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। रावलपिंडी और जहलम में दफा 144 नाफिज। लाहौर में GT रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी में 14 अक्टूबर को क्लासेस ऑनलाइन होंगी। 14 अक्टूबर के सेमेस्टर इम्तिहानात रीशेड्यूल होंगे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना है पंजाब में तमाम स्कूल्स कल मामूल के मुताबिक खुलेंगे। दो साल गजा में जुल्म और खून की होली खेली गई, किसी को एहतजाज याद ना आया। जब गजा में जंग बंदी हुई तो एहतजाज शुरू हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा पाकिस्तान में मजहब के नाम पर मुसल्ला जत्थे और सड़कें बंद करके अवाम को यरगमाल बनाना तौहीन मजहब है। वक्त आ गया है माशरे को यरगमाल बनाना और मजहब के नाम पर तशद्दुद का सबक पढ़ाना बंद होना चाहिए। हमारा दीन, कुरान और सुन्नत सब भाईचारे, प्यार और मोहब्बत के पैगाम्बर हैं। नफरतें और तकसीम खत्म करें, दुनिया और आखिरत सवारें। अंगेजी और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ इकदाम करें। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंसारी की एडिशनल IG कराची को हिदायत, कहा कानून की रिट के खिलाफ जाने वालों से दफा 144 के तहत निपटा जाए। पुलिस को शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मुस्तैद और अलर्ट रखा जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात, सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, एक ही दिन में 5 नफ्सियाती हदें गिर गईं। कारोबार के दौरान 4,654 पॉइंट्स की बड़ी मंदी। हार्ड इंडेक्स 1,58,443 पॉइंट्स पर बंद हुआ। उधर सोना मजीद 5,500 रुपए महंगा, कीमत 4,28,200 रुपए फी तोला की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई।
पंजाब असेंबली में बल्दियाती हुकूमत के लिए मुसव्विदा कानून 2025 मंजूर। अपोजिशन की जानिब से पेश तमाम तरामीम मुस्तरद। बिल की मंजूरी पर अपोजिशन की हंगामा आराई और एहतजाज। बिल की कॉपियां फाड़ दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुमताज़ की पंजाब में असेंबली में हुक्मरान जमात पर तनकीद। क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने तक ऐवान में बैठने से इनकार। कहा जनूबी पंजाब में हमारे रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस ली गई। वज़ीर आला और अराकीन ने लाड़काना पर तनकीद की। हमने बानी PTI के खिलाफ अदम एतमाद में आपका साथ दिया। हमजा शहबाज और मरियम नवाज को हमने वोट दिया। आप हमें दबाएंगे तो हम दबने वाले नहीं। जब तक क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होंगे ऐवान में नहीं बैठेंगे। पीपल्स पार्टी ऐवान से वॉकआउट कर गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने सुहेल आफरीदी को फर्शी वज़ीर आला करार दे दिया। कहती हैं एक वज़ीर आला बेगम के कहने पर लगाया, दूसरा बाजी के कहने पर हटा दिया। बेगम और बाजी की लड़ाई में वज़ीर आला तब्दील हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जारी इलेक्शन हुआ। डिनोटिफाई हुए बगैर वज़ीर आला का इंतखाब गैर कानूनी है। 26वीं आईनी तरमीम से कबल मौजूद जजेस को केस सुनना चाहिए। आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों में समाअत के दौरान साबिक सदूर के वकील आबिद जुबैरी का अदालत में मौक़िफ़। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा आप क्यों चाहते हैं आईनी तरमीम से कबल जजेस पर मबनी फुल कोर्ट बने। चीफ जस्टिस का क्या होगा, क्या वो बेंच में नहीं बैठेंगे? आईनी तरमीम ना होती तो जस्टिस याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस ना बनते, क्योंकि वक्त मुकर्रर था। सीनियर प्यूनी को चीफ जस्टिस होना था लेकिन वो ना बन सके। आबिद जुबैरी बोले चीफ जस्टिस को बेंच पे बैठने का खुद फैसला करना होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए आप कह रहे हैं 8 जजेस केस का फैसला करेंगे तो गलत होगा। हम 8 बैठें या फुल कोर्ट में बैठें बात तो एक ही होगी ना। आपको लगता है आईनी बेंच में भी 8 जजेस बैठकर मुतासिब हो जाएंगे? पाकिस्तानी स्पिनर ने जनूबी अफ्रीकन बैटर्स को घुमा दिया। पहले टेस्ट के दूसरे रोज जनूबी अफ्रीका ने 6 विकेटों पर 216 रन बना लिए। नुमान अली ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। साजिद खान और सलमान आगा ने एक विकेट ली है, जबकि प्रोटीज बैटर टोनी 81 रन बनाकर नॉट आउट रहे। रियान 71 रन बनाकर आउट हुए। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 378 रन बनाकर आउट हो गई। इमाम उल हक के बाद सलमान अली आगा भी नर्वस 90s का शिकार हुए, सेंचुरी मुकम्मल ना कर सके, 93 रन बनाकर आउट हो गए। बाबर आजम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 3000 रन बनाने वाले पहले एशियन बैटर बन गए। वज़ीर आला पंजाब से मरकज़ तबलीगी जमात के शुरा अरकान की मुलाकात। मरियम नवाज की रायबंद इज्तिमा के लिए तमाम मुमकिना सहूलियात फराहम करने और बेहतरीन इंतजामात की हिदायत। मरियम नवाज का रायबंद इज्तिमा के लिए 3 दिन इलेक्ट्रो बस चलाने का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा मुखालिफिन की बातों पर सब्र करती हूँ, बाज़ औक़ात अवाम के लिए बोलना ज़रूरी होता है।